जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शक्ति श्याम की पर। आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं, यह कहानी एक विश्वास की है कि कैसे भगवान पर किए हुए विश्वास की हमेशा जीत होती है। यह कहानी है उदयपुर में रहने वाली सुनीता की। बचपन से ही उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, पर घर की परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। घर में उसके माता पिता और एक छोटा भाई था। पिताजी शुरू से ही काफ़ी बीमार रहते थे और कोई भी काम करने में सक्षम नहीं थे, जिसकी वजह से सुनीता को छोटी उम्र में ही एक फैक्ट्री में काम करना पड़ता था। वह अपनी माँ के साथ कपड़ों की सिलाई भी किया करती थी, क्योंकि फैक्ट्री में उसे सैलरी बहुत कम थी और उससे घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चल पाता था। इसी कारण उसे पढ़ने का मौका नहीं मिल पाया था। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, पिताजी की बीमारी और घर का खर्चा दोनों ही बढ़ते जा रहे थे। सुनीता कुछ बनना चाहती थी और अपने भाई को भी पढ़ाना चाहती थी, इसलिए वो दिन रात मेहनत करती, पर जो भी पैसे वो कमा पाती थी उससे बड़ी मुश्किल से घर का खर्च ही चल पाता था। जिस फैक्ट्री में सुनीता काम करती थी, उसके मालिक काफ़ी भले इंसान थे और वो श्याम बाबा के बहुत बड़े भक्त भी थे और वो सुनीता को अपनी बेटी की तरह मानते थे। कभी कभी अपनी फैक्ट्री में आते थे और जब भी आते थे सुनीता से उसके हाल चाल पूछते थे। अगर उसको कोई दिक्कत होती थी तो उसको कभी कभी मदद भी कर दिया करते थे। वो कुछ दिनों से देख रहे थे कि सुनीता कुछ परेशान सी रहती है। उनके बार बार पूछने पर सुनीता ने उन्हें बताया कि वह इतनी मेहनत करती है पर घर का खर्चा ही चल पाता है, उसे अपने और अपने भाई के भविष्य की चिंता हो रही है। तब उसके मालिक ने कहा, सब ऊपर वाले पर छोड़ दो, वो सब ठीक कर देंगे। एक दिन जैसे ही उसके मालिक फैक्ट्री आए, सुनीता ने उनसे पूछा कि ये जो आपकी गाड़ी के पीछे शीशे पर एक तीर का निशान बना है और लिखा है हारे का सहारा, इसका क्या मतलब है? तब उन्होंने खाटू श्याम जी के बारे में उसे सब कुछ बताया और यह भी बताया कि वो कैसे एक साइकिल पर गली गली कपड़े बेचा करते थे, लेकिन आज श्याम बाबा की कृपा से उनकी 4 फैक्ट्री हैं। तब सुनीता ने भी खाटू श्याम जी के मंदिर जाने का निश्चय किया। उसके मालिक हर महीने एकादशी के दिन खाटू दरबार में हाजिरी लगाने जाया करते थे। वे सुनीता और उसकी माँ को इस बार अपने साथ खाटू श्याम के दरबार ले गए। वहाँ उन्होंने श्याम बाबा के दर्शन किए। सुनीता ने मन ही मन में अपने दिल की बात श्याम बाबा से कही। कहते हैं खाटू श्याम के दरबार में कुछ मांगना नहीं पड़ता, वहाँ केवल दर्शन करने से ही बाबा हारे का सहारा बनकर भक्त के साथ खड़े हो जाते हैं। यह विश्वास सुनीता को यहाँ तक खींच लाया था। खाटू श्याम जी के दरबार से वापस आने के कुछ दिन बाद ही सुनीता की फैक्ट्री में जो कपड़े सिलाई के लिए आते थे, उसकी क्वालिटी ठीक नहीं थी। तब उसके मालिक ने सुनीता को सूरत जाकर कपड़े खरीदने के लिए कहा। सुनीता को काम करते हुए काफ़ी समय हो गया था और कपड़े की अच्छी पहचान थी, तो वो सूरत चली गई। वहाँ उसने अपनी फैक्ट्री के लिए कपड़े का ऑर्डर दे दिया। खाली समय में वो मार्केट में घूम रही थी, तब उसे एक दुकान पर कुछ अच्छे रेडीमेड कपड़े दिखाई दिए। वहाँ दुकानदार ने उसको कपड़े दिखाते हुए खरीदने के लिए कहा, पर सुनीता ने उसे बताया कि वह तो नौकरी करती है। इस पर दुकानदार ने कहा, आप हमारी फ्रेंचाइजी लेकर बिना पैसे लगाए भी उदयपुर में कपड़े बेच सकती हैं। जब आपके कपड़े बिक जाएं तो हमें पैसे दे देना। सुनीता ने पार्ट टाइम में कपड़े बेचने शुरू कर दिए। उसके पसंद किए हुए कपड़े सबको पसंद आने लगे और जल्दी सारा माल बिक गया। खाटू श्याम जी की कृपा से अब की बार कंपनी ने उसे 2 गुना माल भेज दिया। धीरे धीरे सुनीता का कपड़ों का काम चलने लगा, जिसके बाद उसने अपनी नौकरी भी छोड़ दी और कपड़े बेचने के लिए एक दुकान किराए पर ले ली। उसके दिन बदलने लगे। धीरे धीरे उसने शहर में एक बड़े बाजार में एक शोरूम खोल लिया और कुछ समय बाद उसके कई बड़े शोरूम उदयपुर से बाहर भी खुल गए। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसे यह सब एक सपने की तरह लग रहा था। वो हर महीने श्याम बाबा के दर्शन करने खाटू श्याम के दरबार भी जाने लगी। उसने अपने भाई को भी अच्छी तरह पढ़ाया और अपने पिताजी का एक अच्छे अस्पताल में से इलाज करवा दिया और वो भी अब पूरी तरह ठीक हो चुके थे। सभी एक बड़े से बंगले में रह रहे थे और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी रहे थे। लेकिन सुनीता को पता था कि यह सब बिना श्याम बाबा की कृपा के कभी नहीं हो सकता था। उसने उसी बंगले में श्याम बाबा का एक मंदिर भी बनाया, जिसमें वो सुबह शाम खाटू श्याम बाबा की पूजा करती थी और उनसे बातें किया करती थी। वो जब भी अपने पुराने दिन याद करती थी कि कैसे उसे पूरा दिन फैक्ट्री में काम करना पड़ता था ताकि वो अपना घर का खर्चा चला सके,
और आज उसने कई लोगों को खुद नौकरी पर रखा हुआ था। वो तभी श्याम बाबा को याद करके उनका धन्यवाद करने लगती थी। दोस्तों, श्याम बाबा के दरबार से आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं आया है। श्याम बाबा बिना मांगे ही अपने प्रेमी की ज़िंदगी बदल देते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो आप भी खाटू नरेश के दरबार में जाकर उनके दर्शन कीजिए। श्याम बाबा आपको निराश नहीं करेंगे। श्याम बाबा अपने भक्तों के साथ ऐसे चमत्कार करते रहते हैं। श्याम बाबा के इस चमत्कार पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। जय श्री श्याम।